नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म की इस खास पेशकश में हम चर्चा करते हैं आपके आने वाले सप्ताह की। ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा बीतेगा और अगर कोई मुश्किल आने की संभावना बनती है तो आपको देते हैं कीमती सलाह, जिस सलाह का पालन करके आप इस सप्ताह को अपने लिए बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह की खास बात भी होती है जो पूरे सप्ताह को बहुत अच्छा, बहुत खुशी वाला और बहुत फलदायक बना देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन दोनों ही चीजें इस हफ्ते में, इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं। जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और तमाम तरह के परिवर्तन भी होंगे। नौकरी में तरक्की होने के योग भी बनते हैं, यानी अगर परिवर्तन होता है तो इससे आपको लाभ ही होगा और ये परिवर्तन आपके लिए तरक्की देने वाला दिखाई देगा। प्रेम के मामले में जो मामले हैं, जो सहयोगियों के साथ के मामले हैं, वो तमाम मामले बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कहीं ना कहीं रिश्ते भी आपके अच्छे जरूर हो रहे हैं। उत्साह आपका काफी अच्छा है, मन खुशनुमा रहने वाला है, यानी आने वाला सप्ताह आपका बहुत बढ़िया है। क्या करना चाहिए? देखिए, चीजें बहुत अच्छी हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, प्रेशर जरूर है लेकिन उसका फायदा भी मिलने वाला है। सलाह सिर्फ इतनी है कि अति उत्साह में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना ऐसा ना हो किसी मुश्किल में आप आ जाए। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देती है और ये इच्छा यकीनन किसी यात्रा की है, किसी से मिलने की है और ये इच्छा लग रहा है इस सप्ताह में पूरी हो जाएगी। रुका हुआ धन भी आपको जरूर मिलेगा। इस सप्ताह कोशिश करने से आपका फंसा हुआ पैसा, आपका ब्लॉक पैसा आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अचानक कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। और मौसम बदल रहा है, इसलिए कोल्ड कफ की समस्या, ठंडक की समस्या और सरदर्द से भी आपको बचाव करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? सिर्फ इतना कहूंगा, सप्ताह बहुत अच्छा है, थोड़ा प्रेशर तो रहेगा और सेहत के मामले में प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए खान पान का, जीवनचर्या का, रूटीन का ध्यान देंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले इस सप्ताह आपके हल होते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई विवाह की बात आगे बढ़ रही है तो ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह में आपका रिश्ता पक्का हो जाए। प्रेम के मामलों की मुश्किलें भी दूर होंगी और अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी सब कुछ नया होने को तैयार है, बशर्ते कि आप इस हफ्ते में कोशिश करें। गड़बड़ क्या है? इस सप्ताह में चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, वाहन से गिर सकते हैं, फिसल कर गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, ध्यान रखना होगा आपको। क्या करना चाहिए? सब कुछ बहुत ठीक है, चीजें बदल रही हैं परिवर्तन के लिए और परिवर्तन आपके लिए शुभकारी है। सलाह सिर्फ इतनी सी है कि वाहन चलाने में अगर आप सावधानी रखें तो आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कर्क राशि, नौकरी में बेहतरी का योग इस सप्ताह में दिख रहा है। नौकरी संबंधी कोई ना कोई फायदा जरूर होगा और आकस्मिक रूप से आपको किसी यात्रा पर इस हफ्ते जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही मत करिए और इतना भी है कि सेहत को लेकर चिंता भी बहुत मत करिए। जो सेहत में गड़बड़ी है उसका इलाज करिए, उसको लेकर तनाव मत पालिए तो ज्यादा बढ़ेगा। क्या करना चाहिए? सबसे पहले कहेंगे, चीजों को लेकर हड़बड़ी मत करिए। कोई भी चीज इतनी बुरी नहीं हो रही है सब सप्ताह में कि आप चीजों को लेकर घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे और किसी बड़े की अगर आप सलाह ले लें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद से आपको बचना है। इस सप्ताह बिना कारण के संपत्ति को लेके, बाकी मामलों को लेके कहीं ना कहीं वाद विवाद की नौबत आ सकती है, जो कि बहुत सही नहीं है आपके लिए।
नौकरी में तनाव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये तनाव आपके दिमाग को खराब कर सकता है। अगर आप शांत रहेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। घर के खर्चे भी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकते हैं। घर के खर्चों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, सप्ताह समाप्त होते होते अचानक से समस्याओं का समाधान भी निकल जाएगा। अचानक से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? सिर्फ एक काम करिए, शांति बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप उग्रता में आ गए, अगर आप क्रोध में आ गए तो बना बनाया मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए शांति बनाए रखिए। बेहतर समय का इंतजार करने में ही बुद्धिमानी है। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम, कोई बड़ा मौका आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए इस सप्ताह में जरा भी लापरवाही मत करिएगा। ऐसा ना हो कि दोबारा वो मौका ना मिले। काम का प्रेशर बहुत होगा, तनाव बहुत होगा, दबाव बहुत होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर किसी यात्रा पर इस सप्ताह में जाते हैं, इसकी संभावना लगती है, तो यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और यात्रा की वजह से आपको सप्ताह के अंत तक आंशिक धन का फायदा भी जरूर होगा। क्या करना चाहिए? देखिए, कार्यक्षेत्र में मेहनत करिए। काम टालने से काम नहीं चलता, काम तो करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करिए, अच्छा होगा। और साथ ही साथ सेहत का ख्याल रखिए और हर मामले को लेके गुस्सा में मत आइए, एग्रीवेट मत होइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, जो लोग जमीन जायदाद के क्षेत्र में हैं, रियल एस्टेट में हैं, उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि शुक्र तुला में स्वयं विद्यमान है, आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। इस सप्ताह में विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर वीसा लगना है तो इस सप्ताह में वीसा आपका लग जाएगा। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकलता हुआ दिखाई देता है। शुक्र की कृपा बरस रही है, इसलिए हर मुश्किल से इस हफ्ते में आप निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक कदम खुद चलकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। धन का खर्च थोड़ा परेशान तो करेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप धन के खर्च पर भी लगाम लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। खर्च में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा ऐसे मत दीजिएगा जिसके फंसने की संभावना ज्यादा हो या पैसा आपका डूब जाए। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। इस सप्ताह में चीजें ऐसी घटेंगी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और ये डिसीजन आपकी नौकरी से संबंधित होगा, इसकी संभावना दिख रही है। नौकरी में बदलाव भी हो सकता है और पदोन्नति भी हो सकती है। अगर ऐसा कोई परिवर्तन आप करने जा रहे हैं तो ये परिवर्तन बेहतर होगा, लेकिन हाँ, सोच समझ कर करिएगा। धन आसानी से मिलेगा, धन की कोई भी मुश्किल नहीं दिखाई देती है। लेकिन मुश्किल एक जगह दूसरी जगह है। तो मुश्किल ये है कि पड़ोसियों के साथ, मोहल्ले में, सोसाइटी में आप झगड़ा कर सकते हैं, आपका मामला बिगड़ सकता है। इसलिए शांति बनाए रखिए, पड़ोसियों के विवाद से बचिए। क्या करना चाहिए? आपको सलाह दी जाती है प्रभु कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक क्रोध मत करिए, वाद विवाद से दूर रहिए, वरना मामला मुकदमेबाजी तक पहुंचेगा, झगड़ा झंझट ज्यादा हो सकता है। धनु राशि, देखिए, इस सप्ताह आपके लिए दायित्वों को निभाने का सप्ताह है। ये सप्ताह आपसे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाएगा, इसलिए इस सप्ताह बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। फायदा उसमें यह होगा कि आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, बहुत सारे बिखरे हुए रिश्ते आप जोड़ लेंगे, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन वाहन आपको पूरे सप्ताह में प्रॉब्लम्स दे सकता है, गाड़ी खराब रह सकती है, हो सकता है पूरे सप्ताह आपको इधर उधर पब्लिक कन्वेंस से दौड़ना पड़े, गाड़ी परेशान कर सकती है। माता या पत्नी की सेहत का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में माता या पत्नी की सेहत भी आपके बिगड़ सकती है। क्या करना चाहिए? सिर्फ एक सलाह दूंगा, ये सप्ताह वैसे तो ठीक है, लेकिन यात्रा करने का प्रयास मत करिएगा। रास्ते में गाड़ी खराब होगी, दुर्घटना के शिकार होंगे, तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मकर राशि, पूरा सप्ताह कहता है कि दौड़ भाग से भरा हुआ है। पूरे सप्ताह में आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आराम का सप्ताह नहीं है। और नौकरी में कोई ऐसा बदलाव होगा जिसमें आपकी पोजीशन बदल जाएगी, जिसमें आपका पद परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि इस सप्ताह में बिना प्रयास के अनएक्सपेक्टेड आपको धन भी मिलने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी।
जीवन साथी के साथ इस सप्ताह में तनाव हो सकता है और कारण है आप दोनों के बीच में ईगो, अहंकार। उसको त्यागिए, वरना यह सप्ताह अच्छा होने के बावजूद तनाव में बीतेगा। क्या करना चाहिए? देखिए, काम करिए, बहुत अच्छी बात है। काम करना जरूरी भी है और मजबूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्वों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देंगे तो परिवार का माहौल खराब होगा। कुंभ राशि, क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, वर्क प्रेशर बहुत हो सकता है, बहुत सारा काम हो सकता है। इस चक्कर में आप फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते में, इस सप्ताह में क्रोध की मात्रा बढ़ी रहेगी। चीजों को सुलझाने की कोशिश करिए। अगर कोई मामला बिगड़ भी रहा है, गड़बड़ भी हो रहा है, तो आगे बढ़ के सुलझाइए, वरना मामला और उलझेगा और परेशानी आपको ही होगी। कहीं ना कहीं सप्ताह में पैसे का मामला ठीक है, धन और उपहार की प्राप्ति होती रहेगी। धन की मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है और सप्ताह के अंत तक परिवार में कुछ ऐसा घटेगा, कुछ ऐसा घटित होगा जिससे परिवार में खुशहाली आएगी, कोई मंगल कार्य जरूर होगा। लेकिन क्रोध कम करिए। क्या करना चाहिए? देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही मत करिए। सब कुछ ठीक है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में अगर आप लापरवाही करेंगे तो चीजें बिगड़ेंगे भी और इतनी ज्यादा बिगड़ सकती हैं कि बाद में संभालना मुश्किल होगा। बात मीन राशि, इस सप्ताह नौकरी या व्यवसाय में आपको बड़ा अवसर मिल सकता है। संतान प्राप्ति की अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, तो इस सप्ताह में हल होने वाली है। अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। खुश हो जाइए, तनाव मत पालिए। अगर कोल्ड कफ की समस्या है, कोल्ड कफ प्रोन है, तो मौसम बदल रहा है, ये पूरा हफ्ता सर्दी जुकाम की चपेट में बीत सकता है। कोल्ड कफ की समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, स्वास्थ्य को लेकर जरा भी लापरवाही मत करिए। ठंड का मौसम है, मौसम बदल रहा है, वरना आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं और पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। हमने बात की आने वाले सप्ताह की 12 राशियों के हाल की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे इस सप्ताह की खास बात क्या है, कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा बीतेगा, किस तरह की सावधानियों का आप पालन करेंगे और कैसे अपने सप्ताह को आप बेहतर बना पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं इस सप्ताह की सबसे खास बात। जो आने वाला सप्ताह है उसकी सबसे खास बात क्या है और उससे कैसा फायदा आपको हो सकता है। देखिए, इस सप्ताह में आप पीपल का एक पौधा जरूर लगवाइए। पार्क में लगवाइए, सड़क के किनारे लगवाइए, किसी सार्वजनिक स्थान पर लगवाइए। पीपल का पौधा, पीपल का वृक्ष जरूर लगवाइए, बहुत ही अच्छा होगा। और जहां तक संभव हो उसमें जल अर्पित करिए। अगर कोई पीपल का पौधा, पीपल का वृक्ष है तो उसमें जल अर्पित करिए और ढेर सारे पीपल के पौधे इस सप्ताह में आप लगवाइए। जिस पौधे में आप जल अर्पित करेंगे उसकी परिक्रमा भी करिए। अगर इस सप्ताह में आप ऐसा एक दिन भी करते हैं, पूरे सप्ताह करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर एक दिन भी आप ऐसा करते हैं कि पीपल में जल डालते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और पीपल के पौधे लगवाते हैं, तो आपको आपके पूर्वजों की कृपा, आपके पितरों की कृपा सरलता से प्राप्त होगी। और अगर पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आपकी ज्ञात अज्ञात बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए धर्म में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। देश में साजिश का एक बड़ा जाल बुन रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। इसके लिए अब आईएसआई कर रही है सेना और सरकारी सिस्टम में सेंधमारी। दिल्ली पुलिस ने राजौरी से आज तड़के पकड़ा है सरकारी स्कूल का एक टीचर जो भारत में कर अनुपमा बानी पूरा मिला तो वह पद पाया।